यार लागे नहीं आना परे हो जाओ परे उधर हो जाओ किधर ले ठीक है तुसी चल तू ही फेसबुक पे जाने से हाँ जी। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। अजीज साथी और दोस्तों, मसीह खुदा में मेरे बहनों और भाइयों और तमाम मोमिनीन, यकीनी तौर पर आप सब बाइबल मुक़द्दस को अच्छी तरह से जानते हैं, आपने सुना है उसके बारे में, पढ़ते हैं, आपके घरों में है। लेकिन आज मैं आपको इब्रानी बाइबल, जो कि बाइबल मुक़द्दस की असल ज़ुबान है, इब्रानी ज़ुबान में है, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इब्रानी बाइबल जो है वो है क्या, उसमें कितनी किताबें हैं, कौन कौन सी किताबों के नाम हैं, कितने हिस्से हैं। शायद बहुत दफ़ा मुख्तलिफ मबाहिस इस पर होते रहते हैं बाइबल के बारे में, लेकिन आप इब्रानी बाइबल को इतने गहरे तौर पर शायद ना जानते हैं। इसलिए मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस है क्या। अगर आप देखें मेरे हाथ में ये इस वक्त इब्रानी बाइबल है। बाइबल मुक़द्दस जिस ज़ुबान में लिखी गई उसी ज़ुबान की इब्रानी बाइबल। यहूदी लोग इसको तानख के नाम से जानते हैं। क्यों तानख? ये 3 लफ्ज़ों से बना है, ताव, नून और कौफ। क्यों? क्योंकि ये तीनों इब्रानी बाइबल के हिस्से हैं। मिसाल के तौर पर अगर बाइबल को खोलें तो इसका पहला हिस्सा ताव से है, यानी तोरा। तोरा का मतलब क्या है कि बाइबल मुक़द्दस में पहली 5 किताबें हैं। तोरा का मतलब है कि बाइबल मुक़द्दस की पहली 5 किताबें, यानी शरीयत की 5 किताबें हैं। सबसे पहली का नाम है बराशीत, दूसरी शमोत, तीसरी वाइकरा, तीसरी बमी, चौथी बमी दवर और चौथी दावरीम या दबरीम कहते हैं। इसलिए ये पहला हिस्सा है इब्रानी बाइबल का, इसलिए इसको ताव या तोरा के नाम से जाना जाता है। बेशक आपके पास, आपके हाथों में, आपके घरों में बाइबल ज़रूर होगी, आपने पढ़ी होगी, देखी होगी, लेकिन अगर आप इसको गहरे तौर पर देखेंगे तो तोरा यानी पुराने अहदनामे की ये 5 ज़रूरी और लाजमी किताबें हैं। अब अगर आप बाइबल मुक़द्दस के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो ये नून से शुरू होता है। नून का मतलब है नवाईम या नबियों के सहीफ़े या साहिफ़े अनबिया, जिसका तर्जमा किया गया है। साहिफ़े अनबिया में बाइबल मुक़द्दस की जो किताबें हैं, तोरा यानी पहली 5 किताबें, और उसके बाद साहिफ़े अनबिया या नवाईम में कुल 8 किताबें हैं। जैसे यहूशा पहली किताब है, शफ़तीन दूसरी, शमूएल या जिसे शमूएल आप कहते हैं, शमूएल दरअसल इब्रानी में शमूएल है, मलकीम, और फिर यशाया, यर्मिया या हिजकियेल, शनी मशर, यानी 12 अनबिया की किताबें। अब इब्रानी में ये सिर्फ 8 किताबें हैं दूसरे हिस्से में। अगरचे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक तराजम में इनकी गिनती ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन जब हम इब्रानी को देखते हैं तो सिर्फ ये 8 किताबें हैं बाइबल मुक़द्दस के दूसरे हिस्से में। अगर हम बाइबल मुक़द्दस के तीसरे हिस्से को देखते हैं तो जो कातवीम से शुरू यानी कौफ से शुरू होता है, और इसके अगर हम इस पर भी गौर करें तो इस तीसरे हिस्से में कुल 11 किताबें हैं। आप देखें, पहली ताहलीम यानी मज़ामिर की किताब, मिशली इमसाल की किताब, अयूब है, और फिर शेरहा शारीम जिसे आप गज़लुल गुज़लात या नशीदुल अनाशीद कहते हैं, रूत है, ईका यानी नोहा या मर्सिया की किताब है, कोहलत आप जानते हैं जामे या वाज की किताब है, अस्तीर, दानियल, अज़रा, नहमिया और दबरीहा या माइम। बाइबल मुक़द्दस इब्रानी बाइबल में कुल सिर्फ 24 किताबें हैं। अगर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट तराजम को देखें तो उनमें यह गिनती बिल्कुल फ़र्क है। इसलिए मैं थोड़ा आपके सामने रखना चाहता था कि आप बाइबल को अगर जानना चाहते हैं, इब्रानी को जो असल ज़ुबान में लिखी गई है, तो उसको गहरे तौर पर जानें। उम्मीद है आपको ये पहला हिस्सा पसंद आया होगा। अगले हिस्से में यकीनी तौर पर एक किताब को डिटेल के साथ, तफसील के साथ पेश करूँगा। बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे, आपके साथ।